जो ये लोग डॉग लव, पैट लव या फिर प्रोटेस्ट के नाम पे आजकल आपको इकट्ठे होते दिखते हैं, तो आप इन पे ज़रा ध्यान देंगे तो आपको ज़्यादातर ये, आई फील लाइक दिस, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, उनमें ज़्यादातर लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो वोकल हैं। आप उनका देखिए कभी माइक के आगे बोलने का या उनका रहन सहन से पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छी सोसाइटी में, गेटेड कम्युनिटी में और काफ़ी अच्छे तरीके से रहते होंगे। लेकिन जो कोर्ट के सामने जिन केसेस के ऊपर ये जो फैसला लिया गया डॉग्स का कैप्चरिंग का और सिटी को डॉग फ्री करने का, एक तरह से इस तरह के केसेस की वजह से, जहां पर ये लोग बड़ा इजीली, मतलब मुझे समझ नहीं आता, एक्टिविस्ट, सो कॉल्ड एक्टिविस्ट अचानक से डॉक्टर बन जाते हैं। जैसे कि भाई रेबीज को तो बस धो के साफ कर सकते हैं। ये कहाँ से आप लॉजिक लाते हैं, मुझे समझ नहीं आता। और मुझे सच में ऐसा लगता है कि ये डॉग लव, देखिए लव फॉर एनिमल्स इज ग्रेट, पर आप ज्यादातर इनको देखेंगे दे हैव पैट्स के लिए लव, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैट्स भी जो है बहुत एंग्जाइटी क्रिएट हो जाती है उनमें विद देयर ओनर्स, तो वो इतने प्यार में वो खूंखार हो सकते हैं। तो स्ट्रे डॉग्स हैं, गली मोहल्ले में जो रोड पे जो आवारा डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स, कुत्ते हैं, उनको तो आपने जो है एक तरह से बड़ा कर दिया और कहते हैं कि ऐसा करने से वो भाग जाएंगे। ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में वो मामूली इंसान जो घर से ऑफिस जाता है, उस गली से गुजरना होता है, वो कभी गाड़ी में नहीं जाते हैं, वो ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पैदल जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। मेरे ख्याल से इन लोगों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन प्रोटेस्टर्स को देखें, ज्यादातर के जो दिख रहा है स्टेटस के हिसाब से, ना तो ये कभी गलियों में जाते होंगे, ये गाड़ी में ही घूमते होंगे, अच्छी अच्छी पोस्ट सोसाइटीज में रहते होंगे जहाँ पे गार्ड एक डॉग को अंदर आने में ना दे। आ जाए तो भाई सीरियस एक्शन हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। आपको लगता है कि इन लोगों ने कभी फेस की होगी ये स्ट्रे डॉग्स की बाइट की प्रॉब्लम? कम ऑन, रियलिस्टिक नहीं है ये। और कोर्ट जिसको ये ब्लेम कर रहे हैं, भाई कोर्ट इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू द एविडेंस। जब आप बात करते हैं जस्टिस की, तो जस्टिस जहां से मिल रहा है ना, वो रियल फैक्ट्स के ऊपर डिसीजन देता है। तो उनके सामने इतनी गंभीर समस्या आई होगी तभी डिसीजन हुआ। और कम से कम नॉन वेजिटेरियन लोग तो ये सो कोल्ड पेट लव की बात ना करें, एनिमल लव की बात ना करें, क्योंकि आपका लव बहुत सेलेक्टिव है। आपका लव सिर्फ डॉग्स के लिए क्यों है, सिर्फ कैट्स के लिए क्यों है? आपका लव जो है तब कहाँ चला जाता है जब बकरे कटते हैं। आपका लव तब कहाँ चला जाता है जब गाय और भैंस इनकी बलि चढ़ती है, इनको काटा जाता है। तब कहाँ चला जाता है जब ऊंट को खाया जाता है। ये तब, और पेटा इज द मोस्ट हिपोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन मुझे लगता है, क्योंकि वो बहुत सेलेक्टिव है। राइट्स वहीं पर उसको मिलते हैं, और सिर्फ इंडिया में ही मिलते हैं क्या वर्ल्ड वाइड और रिलीजन बेस्ड आप डिफरेंस करते हैं? हिंदुओं की जहां पर बात आ जाएगी, आप रेज करेंगे वॉइस, नाग पंचमी पे भी नाग के साथ जो है वो जस्टिस दो, और लेकिन जब ईद आएगी तो क्वाइट जिप अप, नो वर्ड, तो इट्स हिपोक्रेसी। तो ये समस्या को सही ढंग से डील करने के तरीके नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि सच में समस्या को समझा जाए और उसका सोल्यूशन दिया जाए, तो भाई आप उनकी रिहैबिलिटेशन के ऊपर बात करिए। आप बात करिए कि उनको किस तरह से अच्छा जीवन मिल सके। क्योंकि जहां तक आप बात करते हैं कि एनिमल्स को तो हमने खूंखार बनाया, तो मैं जो भी पेट लवर्स हैं जो इस प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, आपके रोड जिस पे आप चलते हैं, मॉल्स जहां आप खाना खाने या शॉपिंग करने जाते हैं, आपके आज जहां पे घर हैं, या फिर आपके इन फ्यूचर में बिल्डिंग्स बनने वाले हैं, शहरों का विकास हो रहा है, ये सब जो है जंगलों पे हो रहा है और जानवरों की जगह है वो। तो क्या आप ये चाहते हैं कि हम वापस से स्टोन एज में जाके जंगलों में रहने लग जाए? क्या आप वैसा चाहते हैं? विकास नहीं चाहिए आपको? विकास भी चाहिए है। और आप जिस तरह से डॉग्स को फीड कर रहे हैं उस पर भी क्वेश्चन मार्क है। इवन मैं कहूंगी पेट लवर्स, डॉग लवर्स क्रूअल्टी वो करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि वो जो फूड खिलाते हैं ना, क्या उसका पैरामीटर है? हमारे लिए जो फूड फिट है वो डॉग्स के लिए फिट नहीं होता, ये बात सच है। सस्ते से वो बिस्किट खिला देते हैं जिसमें शुगर होती है, तो जानवरों को खुजली होती है, उनको बीमारियां हो जाती हैं, उनकी शरीर उनके हिसाब से, इस अनाज के हिसाब से नहीं होते, उनकी वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होती है उससे। जाके उनको भर भर के दूध, चावल और ये पता नहीं क्या क्या खिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं, ब्रेड खिलाते हैं। आपको पता है उसमें शुगर कंटेंट कितना है? जानवर जो नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, क्या वो इतना शुगर खाते हैं? प्लीज, ये जो चीज है ना, आप जो एनिमल राइट्स की बात कर रहे हैं, पहले तो आप डॉग लवर्स अपना अब ये जो ज्ञान है, आपका जो नॉलेज है, उसको अपडेट करिए। एनिमल्स से लव इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड रिस्पेक्ट, वी शुड लव देम, बट हर किसी का अपना एक प्लेस होता है। आप ये नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे देखे हैं जहां पर कि
लोग जो हैं सोसाइटी के अंदर स्ट्रे डॉग्स को पाल लेते हैं। सोसाइटी में लोग ये फील करते हैं कि विद इन द सोसाइटी अगर हम रहते हैं तो हमारे बच्चे सेफ हैं, हम सेफ हैं। लेकिन वो जब गाड़ी आती है ना डॉग्स पकड़ने की, वो अपने घर के अंदर घुसा लेते हैं और जैसे वो चले जाते हैं तो उनको छोड़ देते हैं। आप रखिए ना उनको अपने घर में, कोई मनाही नहीं है, क्यों नहीं रखते। अगर एक एक डॉग लवर जो है एक एक डॉग को भी अडॉप्ट कर ले, स्ट्रे डॉग को, कोई स्ट्रे डॉग बचेगा ही नहीं भाई। इंसान इतने ज्यादा हैं, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर जिम्मेदारी हो जाएगी, फिर घर पे ताला मार के कहीं जा नहीं पाओगे, फिर उसका खाना, उसका नहाना, उसका वैक्सीनेशन, उसका टेक केयर, सब कुछ इट्स वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। पार्ले जी के 5 रुपए का 5 बिस्किट डालने से अपना लव सिद्ध करने वाले डॉग लवर, पैट लवर ये कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई पॉकेट फ्रेंडली, रील फ्रेंडली, कैमरा फ्रेंडली नहीं रह पाएंगे ना। ये जितना प्रेम है ना, ये तब तक है जब तक कि वो डॉग आपको नहीं खा जाता, आपको काट नहीं लेता। दिल्ली में एक इंसिडेंस हुआ था, जिम ट्रेनर आई थिंक था, जिसको एक केस याद हो कमेंट्स में लिख सकते हैं।